कर्म से आदमी महान होता है कि जन्म से महान होता है? जन्म से। हाँ? जन्म से। अरे आप कौन सी जाति से हैं? हम ब्राह्मण जाति से हैं। तो आप कर्म से महान हुए कि जन्म से महान हुए? हम जन्म से महान। तो आपको राष्ट्रपति बनना चाहिए फिर तो। राष्ट्रपति छोटी सी, छोटा सा स्थान, राष्ट्रपति और ब्राह्मण का स्थान जगत गुरु। मतलब राष्ट्रपति से भी महान आप हैं। राष्ट्रपति जैसे सैकड़ों पैरों पर गिरते हैं। ये आपकी सोच नीच वाली सोच है। संविधान महान है। संविधान की और संविधान राम का महान था। संविधान राम का महान था। संविधान महान है। भारत का संविधान महान। संविधान सब धर्म के विरुद्ध है। मैं खुलकर कहता हूँ, संविधान धर्म विरुद्ध है। अरे क्या बात कर रहे हैं दादा? जी हाँ, ऐसा मत बोलिए। ईश्वर के विधान के विपरीत है कानून, नीति के विपरीत। संविधान हमारे देश का, वही आपको रक्षा करता है। बहुत बड़ी संविधान की बहुत बड़ी संविधान की कह दो जाकर। जेल जाओगे? मानता संविधान को, जेल जाओगे? जेल की ऐसी तैसी जेल साले कौन भेजेगा? महान है ये डायलॉग जो बोल रहे हैं, जन्म से महान ऐसे होते हैं फिर जो शब्दों का। बिल्कुल सही। भगवान के बड़ा विधान को नहीं मानते हो, जेल जाओगे आप? जेल की ऐसी तैसी खेल है। आप ब्राह्मण हैं और योगी भी सबल है, मनवादी हैं। मैं भी मनवादी हूँ, जिसको उखाड़ना हो उखाड़ ले जा करके। योगी भी मनवादी हैं। मैं तुम हो नहीं हो जो संविधान का नशा चढ़ा है। संविधान का नशा तो है। संविधान का नशा है तो मेरे ऊपर धर्म का नशा है। हाँ, कौन सा नशा? जिसको वर्ण व्यवस्था कहते थे। भगवान जहाँ पढ़ने गए, ऐसे नीच सोच के लोग हैं जो धर्म को महान बनाते हैं संविधान के आगे। ऐसे ही लोगों को पोंगा पंडित कहते हैं। संविधान को छोटा समझ रहे हैं। संविधान माने संविधान नहीं था तो क्या देश नहीं चलता था? आपने गाली दिया, जेल जाओगे। जेल जाएंगे तुम कह दो जाकर, मैं रोज गाली देता हूँ। रोज भी गाली देते हो? जी हाँ, संविधान को रोज गाली देते? मैंने अम्बेडकर को नहीं मानता। अम्बेडकर देशद्रोही था, बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, बुद्ध था। आतंकवादियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आतंकवादी ऐसे ही घूमते हैं, खुलेआम घूमते हैं आतंकवादी। ऐसे नीच आतंकवादी आपको मिल जाएंगे जो संविधान का विरोध करते हैं, देश में नफरत फैलाते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं। अब सोचिए, ये उम्र है और नफरत फैला रहे हैं। ये मानसिकता कैसी है? लोगों के ऊपर माइक हटा दीजिए। ये मानसिकता कैसी है? अम्बेडकर को आतंकवादी बता रहे हैं। नहीं, ये गलत है। अम्बेडकर हमारे लिए पूजनीय है। संविधान को कह रहे हैं वो गलत चीज से काट दीजिएगा। ऐसे लोग सामने जाएगी। देशद्रोही ऐसे ही घूम रहे हैं देश में। इनको जेल अगर नहीं हुई तो ऐसे लोगों को ये सरकार निकम्मी है। ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए। क्या इन्होंने लफ्ज यूज किया है यहाँ पे? अगर एक मुसलमान कर दिया होता अब तक यहाँ पे तांडव मचा दिया होता। एक अम्बेडकर जी को इन्होंने कहा कि देशद्रोही था, वो आतंकवादी था। ये इन्होंने लैंग्वेज यूज करी है। और एक अम्बेडकर, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। और ये योगी जी संविधान को कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री को अपना दोस्त बता रहे हैं। अरे ये कुछ भी कर सकते हैं, ये उन्हीं में से राक्षसवादी है। कर्म से आदमी महान होता है कि जन्म से महान होता है? जन्म से। जन्म से। आप कौन सी जाति के? जन्म से जाति होती है, कर्म से नहीं। आप कौन सी जाति के? आप इसमें भी देख लीजिए, वशिष्ठ और विश्वामित्र। अरे आप कौन सी जाति से हैं? हम ब्राह्मण जाति से हैं। तो आप कर्म से महान हुए कि जन्म से महान हुए? हम जन्म से महान। तो आपको राष्ट्रपति बनना चाहिए फिर तो। राष्ट्रपति छोटी सी, छोटा सा स्थान, राष्ट्रपति और ब्राह्मण का स्थान जगत गुरु। मतलब राष्ट्रपति से भी महान आप हैं। राष्ट्रपति जैसे सैकड़ों पैरों पर गिरते हैं। ये आपकी सोच नीच वाली सोच है। संविधान महान है। संविधान की और संविधान राम का महान था। संविधान राम का महान था। संविधान महान है। भारत का संविधान महान। संविधान सब धर्म के विरुद्ध है। क्या भड़का सब निकलवा ले रहे हैं यार? मैं खुलकर कहता हूँ, संविधान धर्म विरुद्ध है। अरे क्या बात कर रहे हैं दादा? जी हाँ, ऐसा मत बोलिए। ईश्वर के विधान के विपरीत है कानून, नीति के विपरीत। संविधान हमारे देश का, वही आपको रक्षा करता है। बहुत बड़ी संविधान की कह दो जाकर। जेल जाओगे? मानता संविधान को, जेल जाओगे? जेल की ऐसी तैसी जेल साले कौन भेजेगा? महान है ये डायलॉग जो बोल रहे हैं, जन्म से महान ऐसे होते हैं फिर जो शब्दों का। बिल्कुल सही। भगवान के बड़ा विधान को नहीं मानते हो, जेल जाओगे आप? जेल की ऐसी तैसी खेल है। आप ब्राह्मण हैं और योगी भी सबल है, मनवादी हैं। मैं भी मनवादी हूँ, जिसको उखाड़ना हो उखाड़ ले जा करके। योगी भी मनवादी हैं, सब क्षत्रिय मनवादी हैं। होश में हो ना, नशे तो नहीं किए कोई? होश में तुम हो नहीं हो जो संविधान का नशा चढ़ा है। संविधान का नशा तो है। संविधान का नशा है तो मेरे ऊपर धर्म का नशा है। हाँ, कौन सा नशा? जिसको वर्ण व्यवस्था कहते थे। भगवान जहाँ पढ़ने गए, ऐसे नीच सोच के लोग हैं जो धर्म को महान बनाते हैं संविधान के आगे। ऐसे ही लोगों को पोंगा पंडित कहते हैं। कृष्ण भी शांतिपन को गुरु बनाया,
यहाँ भगवान भी ब्राह्मण को ऐसे ही लोगों को पोंगा पंडित कहते हैं। पोंगा पंडित यही होते हैं। ये नीच सोच के लोग हैं। नीच सोच के ये लोग समाज को आगे बढ़ाए। आप संविधान को छोटा समझ रहे हैं। संविधान माने संविधान नहीं था तो क्या देश नहीं चलता था? आपने गाली दिया, जेल जाओगे। जेल जाएंगे तुम कहे तो जाकर मैं रोज गाली देता हूँ। रोज भी गाली देते हो? जी हाँ, संविधान को रोज गाली देते मैंने अम्बेडकर को नहीं मानता। अम्बेडकर देशद्रोही था, बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, बुद्ध था, हिंदू नहीं था। अम्बेडकर हिंदू था ही नहीं। आप अपना इसलिए उसको हिंदुओं का संविधान बनाने का अधिकार नहीं था। आपके दिमाग में बहुत ही मानसिक कुष्ठा भरी हुई है। मानसिक कुष्ठा भरी है। तुम्हारी नहीं है, तुम जानते नहीं बौद्ध धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है। 50 लड़के बौद्ध धर्म कहा के अयोध्या में, और वो क्या कहते थे कि मारेंगे मर जाएंगे। आपको आतंकवादियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आतंकवादी ऐसे ही घूमते हैं, खुलेआम घूमते हैं आतंकवादी। ऐसे नीच आतंकवादी आपको मिल जाएंगे जो संविधान का विरोध करते हैं, देश में नफरत फैलाते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं। अब सोचिए ये उम्र है और नफरत फैला रहे हैं। आप बोल रहे हैं तो ये स्थिति। राइट पूछ लीजिए, फंडामेंटल राइट पूछ लीजिए। यहाँ कितने लोगों को पता होगा फंडामेंटल राइट के बारे में? नहीं पता होगा। ये है हमारा देश। करने वाला कोई फायदा नहीं हुआ। क्या बोले? पुरानी क्या बोल रहे परंपरा हैं? क्यों मनवाद का निंदा करते हो? बात तो सही है, शब्द सबका अपना अपना है। क्या से आपका चैनल देखते हैं इसलिए गुस्से में हैं। बात आप कभी मनुवाद की कर रहे थे। मनुवाद में और संविधान में आप तुलना क्यों कर रहे हैं? पहली बात, क्यों तुलना कर रहे हैं? संविधान हमें जो है, संविधान हमें जो है हमारे कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार देता है। यहाँ पे मनुवाद उस समय की हमारी धार्मिक शिक्षा प्रणाली, मनुवाद का नाम इन्होंने लिया। अभी हम जो भी जिन्होंने भी लिया मनुवाद और संविधान की बातें कर रहे हैं। चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। ये कर रहे हैं कि संविधान हमें एक बाबा की बातें कर रहे हैं। संविधान हमारे, हम एक भारतीय होने की वजह से संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन उसको नहीं पता है। अगर धर्म की बात की जाए तो गीता और रामायण हमारे लिए उसके लिए सर्वोपरि है। बिल्कुल आप सही बात है। दोनों की तुलना करना ही बेकार है। वो कर रहे हैं उनकी मानसिकता है। वो मानसिकता कैसी है? ये मानसिकता कैसी है? लोगों के ऊपर से माइक हटा दीजिए। ये मानसिकता कैसी है? अम्बेडकर को आतंकवादी बता रहे हैं। नहीं, ये गलत है। अम्बेडकर हमारे लिए पूजनीय है। संविधान को कह रहे हैं वो गलत चीज ऐसे काट दीजिएगा। ऐसे नहीं, ऐसे लोग सामने जाएंगे। देशद्रोही ऐसे ही घूम रहे हैं देश में। इनको जेल अगर नहीं हुई तो ऐसे लोगों को ये सरकार निकम्मी है। ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए। क्या इन्होंने लफ्ज यूज किया है यहाँ पे? अगर एक मुसलमान कर दिया होता अब तक यहाँ पे तांडव मचा दिया होता। एक अम्बेडकर जी को इन्होंने कहा कि देशद्रोही था, वो आतंकवादी था। ये इन्होंने लैंग्वेज यूज करी है। और एक अम्बेडकर, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। और ये योगी जी संविधान को कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री को अपना दोस्त बता रहे हैं। अरे ये कुछ भी कर सकते हैं। ये उन्हीं में से राक्षसवादी लोग हैं। ये कुछ नहीं है भैया। और ये सीधी सी बात, संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए गीता और रामायण सर्वोपरि है। वो तो आप सही है। दोनों में तुलना करना ही। लेकिन कर कौन कर रहा है? देखिए, अब देखिए कौन ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग जो दूसरे धर्म को नीच बता रहे हैं। आपको नहीं पता है। लेकिन देश तो हमारा संविधान से ही चलता है ना। क्या कर रहा हूँ? तुलना करना वो सही बात है कि तुलना नहीं करना चाहिए, लेकिन ये देश संविधान से। लेकिन सबसे सर्वोपरि सबके लिए इस देश में संविधान है। संविधान से ही देश चलता है, संविधान सर्वोपरि है। आज संविधान के चलते ही सब लोग अपनी अपनी जगह पे जो काम कर रहे हैं। देखिए, हम भी ब्राह्मण जाति संविधान आज ना होता तो आप ऐसे माइक पकड़ के ना खड़े होते। मानते हैं ना? तो संविधान सर्वोपरि है, ठीक है। अब कुछ लोग हैं थोड़ा सा मन में गंदगी भरी हुई है, उसको क्या करेंगे लेकर के? लेकिन ऐसे सोचिए, ऐसे लोग ही समाज को गंदा कर रहे हैं। ऐसे लोग ही समाज को गंदा कर रहे हम भी हैं। ब्राह्मण समाज से हैं, ये भी ब्राह्मण समाज में। लेकिन एक बात कर रहे हैं लोग, बहुत सवाल उठा देते हैं। देखिए, मनुवाद उस समय की जो प्रणाली रही होगी। अब हम 1947 के बाद आजाद भारत में जी रहे हैं। 1950 में संविधान लागू हुआ है, तो हमें अपने देश के जो कानूनी और हर एक चीज प्रक्रिया वो संविधान के हिसाब से चलेंगे। जो अधिकार मिला है वो मुझे संविधान के हिसाब से मिला है। और हमारी जो धार्मिक चीजें हैं वो हमें जीने की शिक्षा देती है। हम अपने धर्म, जैसे कोई इस्लाम में है वो कुरान के हिसाब से चलता है, हिंदू है वो गीता। आप जो कह रहे हो वो बात एकदम सही है। और संविधान हमारे देश का सबसे सर्वोपरि, उसके बाद आप अपना बात चाहे जिसको मानिए, वो तो धर्म है। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? देखिए, ब्राह्मण जरूर है, ठीक है, लेकिन ब्राह्मण होना कोई ऐसा बहुत गर्व का विषय, जो भी आज के समय में ब्राह्मण युवा, हम भी ब्राह्मण हैं, तो जो भी ब्राह्मण युवा हैं या सवर्ण समाज के लोग हैं, वो अपने आप को ऐसा कोई बहुत तीसमारखा ना समझे, महान ना समझे। क्योंकि जाति से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है, अपने कर्मों से महान होता है। कुछ मूर्ख लोग हैं वो कह रहे हैं जाति से महान। गलत है सब। देखिए चिल्ला भी रहे वो।
देखिए, ब्राह्मण का कर्म क्या है? ब्राह्मण, पतंजलि जी ने बताया है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्च। आज के समय में क्या कहते हैं, वेद कौन पढ़ रहा है? वेद सहित 6 शास्त्रों को कौन पढ़ रहा है? किसी को नहीं पता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः, यानी कि गुण और कर्म के हिसाब से है, तो जिस हिसाब से आप कर्म करेंगे वो बन जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, ये बातें हैं, ये तमाम चीजें हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? जो भी आपकी राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मगर कुछ पोंगा पंडित हैं, कुछ नीच लोग हैं जो ऐसे बोलते रहते हैं। आप देख लीजिए क्या हो रहा है। ये संविधान के विरोधी लोग हैं जो खुलेआम आतंकवादी का काम करते हैं समाज के लिए। जो भी आपकी राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।